हर एक इच्छाधारी नाग नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में अगर चली जाए तो वो सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्ति आ जाती है, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा ही क्यों ना कर लेना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं कि नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है कि इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, परंतु जब भी कोई उसकी नागमणि उससे छीन लेता है तो वो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटित हुई जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इस गांव में सौरभ और गोपाल नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल साथ में ही जाया करते थे। उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगल के अंदर चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि आज तुम मेरी बाकी की बकरियों को अपनी बकरियों के साथ घर ले जाओ, मैं तो अपनी उस बकरी को ढूंढ कर ही आऊंगा जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर की ओर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव में भ्रमण के लिए निकल गई। जब गोपाल अपनी बकरियों को ढूंढता हुआ उस जगह पहुंचा जहां एक पेड़ के नीचे बने बिल से तेज रोशनी आ रही थी, उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे हो सकता है, तो उसने उस पेड़ की ही एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा उसे बना लिया और बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें 1-2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग को भी लग गई और नाग ने उसी समय ही अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो ये बात समझ गया कि ये चमकती हुई चीज तो नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और सुनिश्चित किया कि क्या सचमुच में नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर जब उसने ये बात सुनिश्चित कर ली कि नाग सचमुच में मर गया है, तब अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रखा और भागता हुआ तेजी से अपने घर की ओर निकल लिया और भूल गया कि वो बकरी को ढूंढने जंगल में आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंख में देखा और जान लिया कि ये हरकत किसकी है। गोपाल ने असल में बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के शरीर को वैसे ही उस जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को गोपाल के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि जो मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि को अपने हाथ में पकड़ा और ये इच्छा जताई कि उसकी जो बकरी जंगल में खो गई थी वो उसको दोबारा से मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उनके घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। उधर नागिन अपने नाग का बदला गोपाल से लेने के लिए बेकरार थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमणि थी और वो तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद हो। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से एक बार जब अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था
तब उसके रास्ते के बीच में वो नागिन आकर बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी को रोककर नीचे उतरता है और उस स्त्री से पूछता है कि आप रो क्यों रही हो। तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, परंतु कल वो अन्य स्त्री के साथ शादी करके घर आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा कि तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है। तो गोपाल बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे गले में पहन लिया। दोस्तों, ये वही आभूषण था जो नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली कि क्या तुम कुछ समय के लिए मुझे इसे दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले पर ये कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यार करते हो और आज मैंने बस तुम्हारे गले की ये छोटी सी माला क्या मांग ली। इस तुच्छ सी चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा मायने नहीं रखती। परंतु गोपाल ने फिर ना चाहते हुए भी अपनी वही माला निकाली और पायल को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही पायल एक सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार डाला। उसने अपने नाग का बदला गोपाल को मार कर ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा करती रहती है और उसे मार कर ही दम लेती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में महादेव शिव के सच्चे भक्त हर हर महादेव जरूर से लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।